इंद्र को वारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। जो व्यक्ति दूसरे को देखता है उसको मानता है ये सुखी है, मैं दुखी हूं, ऐसा ही है। पर वो अगले को देखता है, वो कहता है मैं दुखी, ये सुखी। गोकर्ण जी पिताजी को लेकर के समझा करके बद्रिकाश्रम चले गए। इन्होंने यहाँ पर गोकर्ण गीता के 4 श्लोक कहे भागवत के अंदर। कौन सी गीता? जिसको गोकर्ण गीता के नाम से कहा गया है। देहस्ति मास रुद्रे विमति तुजत्तम जाया सुतादिषु क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठम। बोले पिताजी अब बैरागी हो जाओ, सब छोड़ो छाड़ो। क्यों? अपने शरीर का घाव किसी को दिखाया ना करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। मलहम कोई नहीं लगाता। 4 को और बताते हैं, मेरे पास आया था पैसा मांगने, कुछ नहीं बचा इसके पास, अब कुछ नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कबीराज साधु सब जगत जो तजे जगत की आस, और जो जग से आशा करे सो जगत गुरु वैदास। बोले जग की आशा छोड़ दो। गोकर्ण जी पिताजी को लेकर के चले गए। धुंधकारी ने यहाँ पर खूब तांडव मचाया, अपनी माँ को ताड़ित किया, और ताड़ित करने के बाद ये 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया। 5 वेश्याओं को लाया और उनके साथ में जीवन का गमन करने लगा। 5 वेश्याएं क्या हैं समझते हो आप लोग? स्त्रियों को 5 वेश्याएं कहा जाता है, पर 5 वेश्याएं हमारे शरीर के अंदर भी हैं। जिह्वा, नेत्र, कान, हाथ और नाक। नाक कहते हैं अच्छा सूंघो, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनो, मुख कहते हैं अच्छा अच्छा खाओ, आंखें कहती हैं अच्छा अच्छा देखो, और हाथ कहते हैं अच्छा अच्छा स्पर्श करो। इन्हीं भोगों को पूरा करते 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 ये मनुष्य शरीर हमेशा के लिए मौत के मुंह में चला जाता है, इनकी इच्छाओं को पूरा करते करते। धुंधकारी भी उन 5 वेश्याओं को जब घर में लेकर के आया, उनकी इच्छाओं को पूरा करने लगा। एक दिन इसने राजा के यहाँ चोरी करी। वेश्याओं ने सोचा कि अब ये राजा को पता चला तो हम भी कारागृह में जाएंगे, इसलिए ऐसा करते हैं धन लेकर के इसको मारकर हम कहीं भाग जाते हैं। उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला, जमीन में दफना करके वो धन को लेकर चली गई। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, अकाल मृत्यु मारा गया। गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण ने गया में पिंडदान किया। और कुछ समय के बाद गोकर्ण जी जब अपने घर पर आए तो अपने घर का ताला खोला, घास फूस को ठीक किया। उसके बाद जब लेटे तो एक प्रेत योनि में कोई हाथी, कोई सिंह, कोई राक्षस, कोई अनेकानेक रूप को धारण करने वाला प्रेत को देखा। जल अभिमंत्रित करके डाला। तो कहता है अहम भ्राता तो दीयस्मि धुंधकारी नामुता। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। बोले ये कौन सी योनि है तुम्हारी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सारा हाल कह सुनाया। भैया मेरी मुक्ति करो। बोले मैंने गया में पिंडदान कर दिया। तो कहता है गया श्राद्धम शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 गया में पिंडदान कर दो तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं। बोले क्यों? तो क्या गया की महिमा बेकार है? बोले नहीं भैया, गया की महिमा कम नहीं है। आप मेरे सगे भाई नहीं हो, इसलिए आपका पिंड मुझे नहीं लगेगा। मैं गौ माता के पेट से जन्म लिया, आप गौ माता के पेट से जन्म लिए, मैंने मौसी के पेट से जन्म लिया। आप मेरे सगे भाई नहीं हैं, इसलिए गया में जो पिंड देंगे वो मुझे नहीं लगेगा। मेरी मुक्ति का उपाय करो।
जैसे कई लोग अभी भी कहते हैं महाराज हमारे घर में पितृदोष है, क्या किया जाए? तो कई ब्राह्मण देवता उसको गया श्राद्ध के लिए कहते हैं। अब धुंधकारी का तो कोई प्रेत योनि में पिंडदान करने के लिए कोई भाई था नहीं, कोई संबंधी सगा था नहीं, तो क्या किया जाए? गोकर्ण ने सकल संसार में जा करके साधु संतों महंतों ब्राह्मणों सन्यासियों से पूछा, पर कोई इस बात का जवाब ना दे सका कि धुंधकारी की प्रेत योनि से कैसी मुक्ति की जाए। अंत में गोकर्ण जी ने जल हस्त में लेकर के कमंडल से और सूर्य भगवान का आवाहन किया, हे सूर्य भगवान, मैं तुमको साक्षी करता हूं, मेरे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। विचार करिए, देखो गोकर्ण का सगा भाई नहीं है धुंधकारी, फिर भी उसके प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उपाय कर रहा है। आज के भाई सगा भाई सगे भाई के लिए उपाय नहीं करता, सगे भाई का गया पिंडदान में साथ नहीं देता, सगे भाई के कोई धार्मिक आयोजन में साथ नहीं देता, सगे भाई के साथ रहना नहीं चाहते। और आज गोकर्ण अपने मौसी के भाई बेटे को मुक्ति दिलाने के लिए उपाय करते हैं। और सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, जब गोकर्ण ने जल लेकर के सूर्य भगवान से कहा तो सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह करो, जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी, इससे ये मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने सभी ग्रामवासियों को एकत्रित किया, सभा बैठाई और इसके बारे में बताया। सभी ग्रामवासी तैयार हुए, श्रीमद् भागवत रूपी कथा का सारी व्यवस्थाएं की गई, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, सभी व्यवस्थाएं की गई। गोकर्ण जी वक्ता बने और एक बांस लगा करके पितरों के लिए, धुंधकारी के लिए बांस लगाया गया। सभी ग्रामवासियों ने कथा सुनी और जब एक कथा रूपी गंगा बहने लगी, एक कथा रूपी गंगा का अवगाहन होने लगा, सभी लोग इस सत्संग की गंगा में गोता लगाने लगे और इस सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। क्योंकि देखो, यदि हमें किसी का कल्याण करना है तो हम उसको सदमार्ग पर लेकर के आए, उसको अच्छे मार्ग पर लेके आए, उसका जीवन सुधर जाएगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उसको सदमार्ग पर लेकर के आए सत्संग के द्वारा। तो गोकर्ण अपने सभी गांव वासियों, ग्राम वासियों के साथ में सत्संग की उस गंगा को अवगाहन करने लगे, गोता लगाने लगे। और सभी संत महात्मा इस बात को कहते हैं, हमारे ब्रज में कहते हैं क्या, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, तो क्या होता है उनके साथ, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। क्या करने से, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। तो आइए, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। श्री राधे।
सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, इसे पापी भी पावन हो जाते हैं। श्री राधे। बोलो खाटू नरेश की। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, 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 सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं,